यही मुसलमानों की बदकिस्मती है कि गुलाम सरवर जो 15 साल से इसकी आवाज उठा रहा है, इसको कुत्ता नहीं पूछे, और एक नॉन मुस्लिम जो है उस दिन आए और हाईजैक करके चला जाए। वो यादव, ये हाईजैक कैसे हो गया? हाईजैक करके गया। अगर आपकी लड़ाई के लिए कोई नहीं उठे तब दिक्कत। दम है तो अकेला रैली करके दिखाओ, यादव जमा हो जाओ। मैं एक अकेले का क्या मतलब? अकेले पप्पू यादव अकेले आए थे कि क्या हजार यादव लेके आए थे? भीड़ में होंगे, मंच पे थोड़ी होंगे। नहीं। तेजस्वी अकेले आए, पप्पू अकेले आए, कन्हैया अकेले आए, सारे ने हमारे मंच का इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। और इसका मुजरिम जो है वो हमारे इमारत शरिया के लोग हैं, और ये मुजरिम हैं, इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। मंच सुनिए, चंदा हमने, हजरत एक मिनट आपकी बात सुनी जाएगी। हमारा चंदा, हमारी भीड़, हमारी मेहनत, हमारे लोगों का भी सब कुछ हमारे सर का सौदा किया गया है। इससे पहले भी किया बातें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपके मंच पर कोई नहीं जा रहा है तो आप कह रहे हैं हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, अगर कोई आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर राजनीति हो रही है। मतलब करे क्या? मेरे लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहे, समझाइए। मैं कह रहा हूँ आरजेडी विरोध में है ना, तो आरजेडी की रैली होनी चाहिए, इमारत शरिया की रैली क्यों होगी? आरजेडी की रैली, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, आरजेडी का जो भी समर्थक है सब जाए। हम देखना चाहते हैं कि आरजेडी की रैली हो, वक्फ के खिलाफ हुई, वक्फ के खिलाफ। कांग्रेस की रैली हो वक्फ के खिलाफ, कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी का फोटो, मुल्ला जी का फोटो नहीं, मुल्ला जी को इस्तेमाल करके ये लोग जो कर रहे हैं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। मंच मेरा अमीर शरीयत, एक बड़ा मकाम हमारे यहाँ अमीर शरीयत का, बात समझिए। और वो अमीर शरीयत बौने हो गए वहां पर, वहां सारा मंच लूट के ले गया एक नया। अरे तेजस्वी से ज्यादा तो वायरल छौकरा हो रहा है, जिसको हमने पहली बार देखा जिंदगी में। आपने कितनी बार देखा उसको? पहली बार ही देखा। आपने भी पहली बार देखा, आपने चला भी दिया वीडियो उसका। मैंने जिंदगी में कसम खुदा की पहली बार सोशल मीडिया पर देखा। जमीन तो छोड़ दो, क्या प्लान है? तिलकधारी एक बात तो हक कर रहा है ना वो, फिर वही बात हम भी तो कर रहे हैं, हक की बात। हिंदू मना किसने किया है? अरे मना, मेरी लिंचिंग हो जाएगी अगर मैं हिंदुओं के मजमे में जाऊं और उनके अधिकार की बात करूं। ये माहौल बना हुआ है। विजय सिन्हा जी, आप भी वो सपना मत देखिए हिंदू राष्ट्र का, आपका भी एटावा वाला काम लंबा नहीं खींचेगा। हाँ सुन लीजिए साहब, आप भी दलितों पर अत्याचार करके लंबा खींच नहीं पाएंगे मनुस्मृति वाला राज। यहाँ न इस्लाम का राज है, न हिंदुत्व का राज है, संविधान का राज। 70 वर्षों तक बाबरी और क्या कहते हैं राम जन्मभूमि पर देश उलझा है, हजारों लाखों लोग शहीद हुए हैं, मारे काटे गए हैं, लूटे गए हैं, सिर्फ एक मस्जिद के नाम पर। तो क्या आप चाहते हो मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद और भागलपुर और कोकराझार और नैली और यही होता रह जाए पूरे जीवन भर? बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ी महारैली होती है और उसमें वक्फ संशोधन कानून जो बना है उसका विरोध होता है। तमाम विपक्षी दल के नेता भी वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन अब उस रैली के बाद बिहार में एक नया ही चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर चुनावी करवट बदल चुकी है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये जो है संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और शरिया कानून लागू करने की बात हो रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ है बिहार में? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे और वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये संविधान को ठुकराकर शरिया कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए, कल जो बिहार के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली थी, वो उस रैली का आयोजन जिसने किया था उस तंजीम का नाम है इमारत शरिया। पहले ये स्पष्ट हो, पटना के गांधी मैदान में जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस था, रैली थी, उस रैली के आयोजक जो थे, वो आयोजक जो संगठन है उसी का नाम है इमारत शरिया। एक बात, इमारत शरिया के प्रमुख को अमीर शरीयत कहते हैं, दोनों जगह शरीयत आ गया। अब चूँकि इमारत शरिया ने आयोजन किया है और अमीर शरीयत रहनुमाई कर रहे हैं, तो सदर, हाँ, जो उसके सदर हैं, प्रमुख हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी वक्ता आता है वो अमीर शरीयत का नाम लेकर फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ये जाहिर मतलब लॉजिक है कि भाई जो आयोजक हैं, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरबराही में, जिनकी सदारत में, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, उसका तो नाम आप लेंगे।
तो वहाँ जो अध्यक्षता हो रही थी, वहाँ जो रहनुमाई और सरपरस्ती हो रही थी, वो हज़रत अमीर शरीयत की थी। अमीर शरीयत कहते हैं इमारत शरिया के प्रमुख को, ठीक है। अब इमारत शरिया क्या चीज़ है? इमारत शरिया एक गैर मतलब सियासी और गैर सरकारी, गैर सियासी और गैर सरकारी मिल्ली तंजीम है, यानी धार्मिक संगठन है। अनेकों भारत के अंदर धार्मिक संगठन हैं, बुद्ध धर्म में, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में भी है। इमारत शरिया मुसलमानों का वो धार्मिक संगठन है जिसमें शरई उमूर यानी शरीयत से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो कठिनाइयाँ बाधाएं आती हैं उसमें लोग उनसे संपर्क करते हैं कि मार्गदर्शन मेरा कर दीजिए कि हम इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से क्या उचित रहेगा। उसमें संविधान का कोई लेना देना नहीं है। संविधान अपनी जगह प्रभावी है, लागू है, लेकिन इसी संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता जो दी है उस धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इमारत शरिया जैसे अलग अलग संगठन जो है वजूद में हैं और रहेंगे। अब आपने भाजपा का सवाल किया, देखिए भाजपा का एजेंडा ही धार्मिक है, उसे तो पर उन्हें तो वो शरिया वाले शब्द सुनाई दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि देखिए संविधान की बात नहीं हो रही है, शरिया की बात हो रही है। क्या संविधान की जगह पर शरिया लागू करना चाहते हैं? उन्हें तो पर्सनल लॉ जो हमारे हैं वो भी शरिया नज़र आते हैं। उनके कई बड़े नेता कह चुके हैं, आम छुटभैया को तो आप छोड़ दीजिए, बड़े लीडरान भी कई बार टीवी डिबेट्स में उनके प्रवक्ता कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों रहेगा कायम, पर्सनल लॉज का क्या मतलब है जब संविधान। अरे मूर्खता की भी कोई हद होती है। पर्सनल लॉज जो हैं वो खुद अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में पर्सनल लॉज रखे गए हैं और सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, भारत के सभी धर्मों के पर्सनल लॉज हैं, ठीक है। और उनको एक दायरा दिया गया, उसमें ये भी कहा गया कि मुदाखलत या इंटरफेयर नहीं किया जाएगा बेज़रूरत, ठीक है। जब तक देश हित उससे प्रभावित ना हो, समाज हित प्रभावित ना हो, सरकार को कोई बाधा ना हो, तब तक उसमें किसी भी तरह की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर पर्सनल लॉज के कुछ ऐसे सेक्ट हैं या कोई ऐसे अनुबंध हैं या कोई ऐसे अनुच्छेद हैं उनके अपने, जिससे कहीं राष्ट्र, समाज, सरकार प्रभावित हो रहा, खतरा, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। नहीं तो नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देना, खैरात देना, कुर्बानी करना, शादी ब्याह करना, इतना ही तो मसला है। भारत के संविधान ने स्वतंत्र किया, हम चाहे रात भर जाग के फेरे लगाएं, आग लगाएं, नहीं समझे, घी जलाएं। अमूमन सड़क पे आप अगर घी जलाओगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, घी खाने की चीज़ है या जलाने की चीज़ है, ठीक है, लेकिन जला रहे हैं ना। धर्म में धर्म कितनी स्वतंत्रता है भारत के संविधान में, ये उन मूर्खों को समझना है। नकाब पर आपत्ति है, और यहाँ तो ऐसा भी धर्म है हमारे देश में जो सब नंगे रहते हैं, सब नंगे, 100% ओपन। जैन धर्म के जैन मुनि जो हैं नंगे रहते, प्रवचन भी करते हैं नंगे बैठ के, कोई आपत्ति नहीं। हमने कभी आपत्ति नहीं की, उन्होंने भी आपत्ति नहीं की, हालांकि हमें तो आपत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, भारत का संविधान उनको भी स्वतंत्र करता, हमको उनका धर्म है भाई। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी नागा बाबा हैं, आपको पता है, कोई आपत्ति नहीं, वे उनका धर्म है तो वो अपने धर्म में जैसे चाहे रहें, हम क्यों टांग अड़ाएंगे। संविधान भी टांग नहीं आ रहा। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण से नंगा जो है वो शब्द, लोग बोलते हैं इतने नंगेपन पे मत उतरो, मतलब नंगा होना ठीक नहीं माना जाता सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर धर्म में है तो है। भारत का संविधान उनको भी आज़ादी देता, लेकिन हम नंगेपन को कम करना चाहते हैं, हम नकाब पहनना चाहते हैं, हमारी बहनें अगर ढककर रहना चाहती हैं, इन्हें पसंद नहीं। और जिस अश्लीलता का विरोध ये जिसको कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर है, उस अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं और कहते हैं यही भारतीय संस्कृति। ये खुद कन्फ्यूज हैं, ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम विरोध में ये इतना कन्फ्यूज आ गए हैं कि खुद नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, क्या? ठीक है।
माता सीता मैया से जुड़ी हुई एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी एक शिया आलिम बयान कर वायरल हो रहा था वीडियो। बाद में हमने किसी बड़े हिंदू संतों के प्रवचन में भी सुना ये बात, सत्यापन हो गया उसका कि हाँ वो शिया धर्मगुरु से ही कह रहे थे। उसमें लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। लक्ष्मण जी से जब पूछा जी गया कि नाक मैंने पैर का फलां और फलां सब उन्होंने पहचान लिया, अंगूठी पहचान ली, लेकिन नाक का वो जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी देखा ही नहीं चेहरा। मतलब सीता मैया ढक के रखती थी और लक्ष्मण जो है वो इतना आदर करते थे सीता मैया का कि वो चेहरा कभी देखे ही नहीं। तो ये संस्कृति है। लेकिन ये कह रहा नहीं, तुम ढक रहे हो इसलिए सबको हम नंगा कर देंगे, तुम नमाज पढ़ रहे हो तो सबको हम ये कर देंगे, तुम फला कर रहे हो। अरे पागलपनी का कोई हद भी होता है। तुम माने बुग़्ज़े मुस्लिम में अपने धर्म को भी नष्ट मारे चले जा रहे हो। ये जो लिख रहा मालवीय और कमालवीय जो भी लिख रहा है, और भाजपा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भाजपा का था, हमें तो चूँकि और पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी शिकायत होती है तो मैं उधर शिकायत करता हूँ तो लोग समझते हैं कहीं भाजपा ही तो नहीं है। अरे भैया मसला सिर्फ भाजपा का नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में ईमानदार लीडर नहीं है, सेकुलरिज्म के नाम पर भी ठगने का काम करता है, बिरादरी के नाम पर भी ठगने का काम करता है, हमारे लोगों के जज्बात से भी वो खेल कर आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए हम लोग ब्रेक करते हैं। हमें ये जो लाखों की आपने तस्वीरें तो देखी होंगी गांधी मैदान की, आप आगे क्यों बता रहे हैं? ठीक है, वहाँ तो फिर ये जो लोग आए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इसका क्या संदेश है? क्योंकि रैलियां तो पहले भी हुई थी और अभी इतना हंगामा क्यों है? क्या चुनाव की कोई वजह है? हाँ, अब सही पैटर्न पर आप। पहले तो भाजपा वालों को मैं ये बता दूं कि कोई शरिया की मांग को लेकर नहीं आए थे और कोई शरिया की मांग भी भारत में नहीं करता है। तुम खुदे अपना पुलाव पकाते रहते हो, बोलते रहते हो, बकबकाते रहते हो, करते रहो। ये जो शरिया लफ्ज़ आया वो इमारत शरिया से आया। चूँकि इमारत शरिया का नाम हज़ारों बार वहाँ लिया गया प्रोग्राम में, तो इनको लगा कि लगता है शरिया आज लागू हो जाएगा गांधी मैदान। एक सवाल इसमें और ले लेते हैं, और ये बिहार से जुड़ा हुआ, ये राजनीति से जुड़ा हुआ। भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग लालू के सहारे ये बैठे हैं कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। इस रैली के दौरान उन्होंने ये बात कही, लेकिन वो भ्रम में जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मोदी जी के राज में चीज़ें सही बढ़ रही हैं और ये इस्लामिक राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो क्या इस्लामिक राष्ट्र का भी कोई नारा लगा था? देखिए, कहीं कोई नारे नहीं लगे। एक उमूमन मुसलमान जब जमा होता है तो वो नारे तकबीर का नारा लगाता है। उनकी तरबियत वैसी अभी उतनी पक्की है नहीं कि सियासी मजमों में वो ये नारे इस्लामिक राष्ट्र की बात कहाँ से? कहीं नहीं। ये जो गलत है तो गलत है। तरीक़े पर सवाल है, रैली पर सवाल है, हज़रत अमीर शरीयत के किरदार पर, उनके अंदाज पर कई सवाल लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। उनके मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट पर सवाल है, ये सवाल का हक़ है। लेकिन कोई बोले कि इस्लामीकरण, विजय सिन्हा जो बोल रहे हैं वो दरअसल भोले भाले हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं। देखो देखो जमा हो गया साहब, लाखों लाख, अब तुम भी आ जाओ, करोड़ों में, लाखों का जवाब देंगे, नारे तकबीर का भी जवाब देंगे, और ये इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा ना, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भैया, न इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला न हिंदू राष्ट्र बनने वाला। ये ऑलरेडी भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, लोकतंत्र राष्ट्र है, संवैधानिक राष्ट्र है, और ये ऐसा ही रहेगा। विजय सिन्हा जी, आप भी वो सपना मत देखिए हिंदू राष्ट्र का। आपका भी एटावा वाला काम लंबा नहीं खींचेगा। हाँ, सुन लीजिए साहब, आप भी दलितों पर अत्याचार करके लंबा खींच नहीं पाएंगे मनुस्मृति वाला राज। यहाँ न इस्लाम का राज है, न हिंदुत्व का राज है, संविधान का राज है। उसी संविधान का राज है जिस संविधान ने आपको सारे धार्मिक अनुष्ठान करने, धार्मिक कार्यक्रम करने, धार्मिक आयोजन करने, धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने का आपको अधिकार दिया, हमको भी धार्मिक अनुष्ठान करने, धार्मिक कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता मिली। उसी संविधान का राज है जिस संविधान ने भारत के सरकार के बनाए हुए नीतियों से असहमति प्रकट करने का हमको अधिकार दिया। यही तो सवाल कर रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं, संसद से पारित हुए कानून को नहीं मान रहे। नहीं कौन मान रहा? नहीं, यही तो कह रहे हैं कि फेंक देंगे कूड़े के कचरे। अरे वो पॉलिटिकल वर्ड है। भारत के दोनों सदनों विरोध क्यों हो रहा है? अगर मानेंगे विरोध होगा, विरोध अलग चीज है, ना मानना अलग चीज है। देखिए, अयोध्या नहीं मान रहे हैं तभी तो विरोध कर रहे हैं, नहीं तो स्वीकार करेंगे। मानना ना, समझिए, पढ़े लिखे लोग ऐसे बात नहीं करते हैं।
सहमति और असहमति वैचारिक दृष्टिकोण से। असहमति कब ना होती है? मानने का- आप मुझे बताइए, असहमति कब ना होती है? मानने के लिए जुलूस की जरूरत ही नहीं है। असहमति कब होती है? मैं बताऊं, ना मानने के लिए जुलूस की जरूरत नहीं होती है। ना मानेंगे नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते तो उसमें हमको जुलूस निकालने का हम मेरे हित को प्रभावित किया जा रहा, आपने जो पॉलिसी बनाई है वो गलत है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा तो फिर विरोध क्यों? विरोध हम कर रहे हैं कि आपको हम बता रहे हैं कि आपने गलत किया, आपने गलत किया है, इससे समाज के हित प्रभावित हो रहे हैं, ये बात सत्य है। इससे धार्मिक विवाद बढ़ेंगे, इससे पुराने मस्जिदों और कब्रिस्तानों और ईदगाहों के जो मामले हैं उनको छेड़ा जाएगा और उसमें उलझाया जाएगा। 70 वर्षों तक बाबरी और क्या कहते हैं राम जन्मभूमि पर देश उलझा है, हजारों लाखों लोग शहीद हुए हैं, मारे काटे गए हैं, लूटे गए हैं सिर्फ एक मस्जिद के नाम पर। तो क्या आप चाहते हो मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद और भागलपुर और कोकराझार और नैली और यही होता रह जाए पूरे जीवन भर? अरे देश को विश्वगुरु बनाना है, सैकड़ों चुनौतियां हैं, हजारों चुनौतियां हैं। देशवासियों से तो मार के जहाज गिरा दिया पाकिस्तान, वो भी छुपा लिया आपने। तो विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर है तो आप रोड़ा डाल रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, नहीं, आप लाखों लोगों को बुलाकर मजमा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मान भी रहे हैं। हमने तो सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, जैसे पाकिस्तान ने बदमाशी शुरू की सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया गया और सरकार के साथ अटूट रिश्ता का एहसास कराया गया और कहा गया डंके की चोट पर हम आपके साथ हैं। मैंने तो कहा कि मुझे भेजो बॉर्डर पर, मेरा वीडियो है, मैंने कहा कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख मुसलमान नौजवान आपको चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मेरा वीडियो है। लेकिन आपने सीज फायर किससे पूछ कर किया? क्यों किया? क्यों नहीं पाकिस्तान को घुटने टकवाया? क्यों नहीं पाकिस्तान के जहाज़ को हमारे भारत में मार के गिराया? हमारा जहाज़ क्यों गिर गया? सवाल ये क्यों? इसीलिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। विजय सिन्हा बोले इस्लाम ने बराबर, इस्लाम बाद में कर रहा। विजय सिन्हा जी जहाज़ क्यों गिरा वो बताओ, सवाल यहाँ होगा। पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा वो बताओ, सवाल यहाँ होगा। बेरोजगारी क्यों बढ़ी ये सब बताओ, सवाल यहाँ होगा। इसके लिए आप कब सड़कों पर आए बताइए? नहीं हम नहीं, कब सड़कों पर आए? आप जिस चीज के लिए आए उस पर वो जवाब दे रहे हैं। हम ये वाजिब सवाल आपने किया कि हम बेरोजगारी पर धरना करते नहीं, हम जो है बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए धरना करते नहीं, रोज़ी रोटी पढ़ाई लिखाई पर हम डिबेट करते नहीं। तो सही बात है, उस पर जवाब कब देंगे? यही चीज़ मैं मुस्लिम तंजीमों से अपील करता हूँ। हम तो करते हैं, हमने जितने धरने किए हैं तकरीबन 90% धरने मुसलमानों के एक ख़ास सेक्शन के साथ जो संवैधानिक नाइंसाफ़ी हुई है उसको लेकर किया, दलितों के साथ संवैधानिक नाइंसाफ़ी हुई उसको लेकर किया। हमारा रिकॉर्ड है 2 अप्रैल में जब भारत बंद दलितों ने किया था SC/ST एक्ट को लेकर, तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव 3 अप्रैल को किया था, शानदार। हम ये लड़ाई लड़ते हैं, हम मुस्लिम तंजीमों से भी कहते हैं कि आप अपनी तमाम लड़ाइयों के साथ देश के सभी वर्गों की जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, भेदभाव, ये देश के बड़ी आबादी का मुद्दा है, इसको लेकर भी सड़क पर उतरिए, तब ये ध्रुवीकरण खत्म होगा। इस महारैली के बाद बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री, उनके बयान आ गए। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी इससे बड़ी दूरी बनाए हुए है। हालांकि ये भी साफ है कि उसने समर्थन किया है उस कानून का, वोट दिया है, खूब भाषण हुआ, भाषण दिया। लेकिन अब क्या वजह है? क्या कोई डर सता रहा है? चुनाव करीब है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि मुसलमान जो है जेडीयू को वोट नहीं देता है। लेकिन अब क्या स्थिति रहने वाली है ये बताइए आप। देखिए 2-3 बातें हैं। मामले जो ख़राब होते हैं, भाजपा में कोई ताकत उकत नहीं है, इनके मुद्दे में भी कोई ताकत नहीं है। मामला गड़बड़ाता है कि इनको काउंटर इन लोग कर ही नहीं पाते हैं। फर्जी आरोप का भी काउंटर नहीं करते। जैसे शरिया लागू होगा, ये फर्जी आरोप है, इसको काउंटर करने के लिए अब फिर हमें को उतरना पड़े मुल्ला जी को। अब समझे मतलब, जब सब आपकी बात सच क्यों माने? तो फिर नहीं, तो मैंने अमीर शरीयत से कहा, मैंने उन आयोजकों से कहा कि आपने उन राजनेताओं को मंच पे क्यों बुलाया? वो हमारा विरोध था सरकार से, हम करते विरोध। आप इसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? मैं आप तो कह रहे हैं संविधानिक विरोध है, वो संविधान के अगेंस्ट में कानून दो पहलू है। संविधान के अगेंस्ट है ये कानून, सरकार के नीतियों के खिलाफ हम हैं।
तो सिर्फ आप ही क्यों है? संविधान तो सबके लिए यही नहीं, बात नहीं, है नहीं, कि सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है नहीं, इसको? हम कह रहे हैं आज हम सिर्फ मुसलमान ही तो थे गांधी मैदान में। कहाँ, कौन कह रहा है मुसलमान? सिर्फ एक भी हिंदू नहीं थे। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, अरे! मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा, अरे आपका यहाँ पर यादव जी के वीडियो लगा दूंगा, वो वायरल है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा। यही मुसलमानों की बदकिस्मती है कि गुलाम सरवर जो 15 साल से इसकी आवाज उठा रहा है, इसको कुत्ता नहीं पूछे, और एक नॉन मुस्लिम जो है उस दिन आए और हाईजैक करके चला जाए, वो यादव। ये हाईजैक कैसे हो गया? हाईजैक करके गया। अगर आपकी लड़ाई के लिए कोई नहीं उठे तब दिक्कत। दम है तो अकेला रैली करके दिखाओ, यादव जमा हो जाओ। मैं एक अकेले का क्या मतलब? अकेले पप्पू यादव अकेले आए थे कि क्या हजार यादव लेके आए थे? आए थे, भीड़ में होंगे, मंच पे थोड़ी होंगे। नहीं नहीं नहीं, तेजस्वी अकेले आए, पप्पू अकेले आए, कन्हैया अकेले आए, सारे ने हमारे मंच का इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, और इसका मुजरिम जो है वो हमारे अमारत शरिया के लोग हैं, और ये मुजरिम हैं, इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। मंच सुनिए, चंदा हमने हजरत एक मिनट आपकी बात सुनी जाएगी। हमारा चंदा, हमारी भीड़, हमारी मेहनत, हमारे लोगों का भी सब कुछ हमारे सर का सौदा किया गया है। इससे पहले भी किया बातें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपके मंच पर कोई नहीं जा रहा है तो आप कह रहे हैं हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, अगर कोई आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर राजनीति हो रही है। मतलब करे क्या? मेरे लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहे। समझाइए। मैं कह रहा हूँ आरजेडी विरोध में है ना, तो आरजेडी की रैली होनी चाहिए, इमारत शरिया की रैली क्यों होगी? आरजेडी की रैली, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, आरजेडी का जो भी समर्थक है सब जाए। हम देखना चाहते हैं कि आरजेडी की रैली हो वक्फ के खिलाफ हुई, वक्फ के खिलाफ, कांग्रेस की रैली हो वक्फ के खिलाफ, कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी का फोटो, मुल्ला जी का फोटो नहीं, मुल्ला जी को इस्तेमाल करके ये लोग जो कर रहे हैं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। मंच मेरा अमीर शरीयत, एक बड़ा मकाम है हमारे यहाँ अमीर शरीयत का, बात समझिए, और वो अमीर शरीयत बौने हो गए वहां पर, वहां सारा मंच लूट के ले गया एक नया। अरे तेजस्वी से ज्यादा तो वायरल वो छोकरा हो रहा, जिसको हमने पहली बार देखा जिंदगी में। आपने कितनी बार देखा उसको? पहली बार ही देखा। आपने भी पहली बार देखा, आपने चला भी दिया वीडियो उसका। मैंने जिंदगी में कसम खुदा की पहली बार सोशल मीडिया पर देखा, जमीन तो छोड़ दो। क्या प्लान है? तिलकधारी एक बात तो हक कर रहा है ना वो, फिर वही बात हम भी तो कर रहे हैं, हक की बात। हिंदू मना किसने किया है? अरे मना, मेरी लिंचिंग हो जाएगी अगर मैं हिंदुओं के मजमे में जाऊं और उनके अधिकार की बात करूं। ये माहौल बना हुआ है। मैं पहलू समझिए, पहलू ही नहीं समझ पाते हैं आप। पहलू ये है कि हम कितने उदारवादी हैं कि सब कुछ मेरा, पूरी कुर्बानी मेरी, 10-20 लोग मरे भी हैं उसमें, पता है कि नहीं? एक्सीडेंट वगैरह सब घटना घटी है, पूरा इतनी बड़ी तादाद थी, कोई बस टकराया, कोई पलटा, वो सब कुछ चल रहा सोशल मीडिया पर। तो हमने जान भी दी, हमने माल भी दिया, हमने सब कुछ दिया, हमने मंच दिया, हमने भीड़ दी। वायरल कौन हो रहा? मुसलमानों में एक सिर्फ वली रहमानी जिसका इन लोग कोट कर रहा लड़का, उसके अलावा सारे नॉन मुस्लिम वायरल हो रहे हैं। कन्हैया का पेज देखिए, तेजस्वी जी का पेज देखिए, पप्पू जी का पेज देखिए, क्या कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी का पेज देखिए, तो सारे पॉलिटिकल लोग वायरल हो रहे हैं। अमीर शरीयत का पेज खोल के देखिए। तो जो आपने बात कही मैं उसी पर सवाल कर लेता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच से जो कहा कि जो लोग ये मान रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ मुसलमानों की है, वो इसलिए गलत है कि हमारे मुस्लिम कितने सांसद हैं और विपक्ष में वोट कितने पड़े, 24 सांसद हैं, 232 वोट पड़ जाते हैं, तो ये लोग कौन है? इसका मतलब ये लड़ाई सब लड़ रहे हैं, हमसे ज़्यादा हमारे नॉन मुस्लिम भाई आगे खड़े हैं हमसे। ये सब नेताओं की तो बात हो रही है, सांसदों की तो जनप्रतिनिधियों की बात हो रही है ना। फिर सड़क पर मुसलमान ही क्यों उतर रहे हैं? पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में कोई आयोजन किया वक्फ के खिलाफ, वो भी इंतज़ार में अखिलेश जी कि यहाँ भी कोई मुस्लिम संगठन भीड़ जमा करेगा और हमको बुलाएगा, हम भाषण देंगे। ये नहीं हो। पर हद तो ये भी है ना कि बुला पे वो जा तो रहे हैं, बाकी जा भी तो नहीं रहे, साथ में भी तो ना जाएं। हम तो कहते हैं ना जाओ, आर पार कर लो ना, बात नहीं है। ये क्या होगा आर पार? मैं कह रहा हूँ बढ़ जाएंगे। अब इलेक्शन आ रहा बिहार में। ये अमीर शरीयत ओवैसी की हिमायत करेंगे या तेजस्वी की करेंगे? अब पहले सवाल का जवाब लेके आइए तो उनसे। किसकी करनी चाहिए? नहीं, हम पूछते हैं किसकी करेंगे, किसकी करनी चाहिए? नहीं करेंगे किसकी, पहले वो बताएं ना। वो तो वो जानेंगे। उनके गैंग ने तो इम्तियाज जलील को हराने का फतवा दिया था, गैंग तो वही था। इम्तियाज जलील हक की लड़ाई लड़ रहे थे या बातिल की लड़ रहे थे? देखिए कंफ्यूजन एक नहीं है। तो वहां पर AIM वाले भी तो थे उस मंच पे, अख्तरुल ईमान। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आखिर वोट किसको दिया जाएगा? कुल कंक्लूजन के लिए तो सब बराबर है। नहीं, किन के लिए नहीं बराबर है ना?
आने जो दीजिए संविधान के चुनाव। उनका अरे ये मानना चुनाव है, आने उनका दीजिए। ये मानना है कि जो संविधान के पक्ष में है, जो इस कानून के विरोध में, हम उसके साथ हैं। तो MIM संविधान के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो खड़ी तो थी वहां पर। तो MIM को हराने का फरमान कौन जारी किया था, और फिर होगा जारी, अभी कह रहा हूँ पेशेंट को ही। आप फिर इतनी पहले चुनाव से पहले मैं कह रहा ये हूँ बाइट चलाएंगे हम मैं आज। बिल्कुल चलाइएगा। यही गैंग और गठबंधन में ही शामिल हो गए फिर? यही गैंग गठबंधन को सपोर्ट करेगा, मुस्लिम क़यादत नहीं, को वैसे ही अगर गठबंधन में शामिल हो गए फिर हो, और वैसी तो चाह ही रहे हैं। हाँ, तो? ये नहीं करेंगे वो भी लिख लीजिए, सादा कागज है तो लिख लीजिए। जो व्यूवर्स हमारे हैं वो भी लिख लें, सूरज इधर से उधर हो जाए। हाँ। इंडिया गठबंधन ओवैसी साहब को अपने में शामिल नहीं करेगा। एक बात, जब इंडिया गठबंधन लोकसभा में बना था तब भी हमने कहा था कि कोई दलित चेहरा, यानी दलित चेहरा का मतलब पहले समझिए, दलित चेहरा का मतलब दलित पॉलिटिकल पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, जैसे मायावती, बात समझिए, जैसे चिराग पासवान, जैसे जीतन राम मांझी, जैसे रामदास अठावले, इसको हम कहते हैं दलित चेहरा। बेशक वो भाजपा के साथ हो, किसके साथ हो। इसी तरह से मुस्लिम चेहरा मतलब असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम चेहरा मतलब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन, मुस्लिम चेहरा का मतलब मौलाना आमिर रशादी, मुस्लिम चेहरा का मतलब बदरुद्दीन अजमल, मुस्लिम चेहरा का मतलब मुस्लिम मजलिस। बात समझ रहे हैं? तो ये कोई पार्टी इंडिया गठबंधन के उस फोटो खिंचाव अभियान में कहीं खड़े नज़र नहीं आए। इन्होंने कभी दावत नहीं दी, ना ऑल इंडिया। बदरुद्दीन अजमल साहब तो बड़ी मजबूत थे असम में, उनको भी इसने शामिल नहीं किया। तो अब आने वाले बिहार विधानसभा में ये कैसे आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को ये शामिल कर लेंगे? ये कतई नहीं करेंगे। और साथ में ये गैंग जो हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया था, जिसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हम लोग भी कहीं ना कहीं थे, हमारे घर के लोग भी थे, ख़ानदान के लोग भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन ये लोग मुस्लिम क़यादत की पार्टी को हराने का फरमान जारी करेंगे। ये अपना कन्फ्यूज़न क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? हमारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म कराना चाहते हैं। हम तो इसलिए कन्फ्यूज़ हैं कि हमको वहाँ लाकर इसने खड़ा कर दिया जहाँ कन्फ्यूज़न के अलावा मेरे मुक़द्दर में कुछ है ही नहीं। अगर हम अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ बोले तो अपने कौम के बागी, भाजपा के ख़िलाफ़ बोले तो भाजपा के बागी, कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोले तो कांग्रेस के बागी। भैया हम बोलें क्या, करें क्या? वो जो है ना, बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या, मेरे साथ है। हम चाहते हैं देश में मुस्लिम क़यादत, जो ईमानदार क़यादत है, वो मजबूत हो। नहीं, हमने कहा कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे अच्छा है कि वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं वही मजबूत हों। वहाँ भी नहीं, कभी हाँ कभी ना। अब जब सेकुलर पार्टियों की बात आई तो बात ये हुई कि साहब सेकुलर पार्टियों ने भी तो धोखे दिए, सेकुलर पार्टियों में कांग्रेस की अगुवाई दे दी गई। अब मेरी आपत्ति ये थी कि जब सेकुलर गैंग खड़ा आपका हुआ तो कांग्रेस को आपने सेकुलर गैंग का हिस्सा क्यों बनाया? अगर उसको भी उधर छोड़ देते तो वो डिवाइडेड बाय 2 होता ना, 2 मनुवादी पार्टी आपस में लड़ता, दोनों के कोर वोटर वही थे, वो फैसला करते। अब कांग्रेस भी आ गई मुसलमानों के हमदर्द, दलितों के हमदर्द बन के, तेजस्वी भी आ गए मुसलमानों के हमदर्द, दलितों के हमदर्द बन के, अखिलेश भी आ गए मुसलमानों के हमदर्द, दलितों। लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी आती है, अभी छपरा बिहार में मॉब लिंचिंग हुई कुरैशी की, तेजस्वी जी गए वहाँ? नहीं गए, अख्तरुल ईमान गए। अब समझ रहे हैं? तो मुस्लिम क़यादत इस बात को लेकर के इंसाफ कैसे मिले, नाइंसाफ़ी कैसे रोका जाए, जुल्म कैसे रोका जाए, हम कॉन्शस हैं। तो हम इसीलिए मुसलमानों से कहते हैं इन पर भरोसा ना करो। ये कब कट्टर बन जाएं, कब सेकुलर बन जाएं, कब किसके साथ चले जाएं, यही तो तय नहीं हो रहा। हम तो तब से अड़े हैं जब कांग्रेस के खिलाफ लालू जी, मुलायम सिंह, बीपी सिंह और तमाम सिंह आए, माँ के लाल, देवी लाल सब आ गए, और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जब कांशीराम आ गए, देवी लाल आ गए, चंद्रशेखर आ गए, देवगौड़ा आ गए, लालू आ गए, रामकृष्ण हेगड़े आ गए, SR मुंबई आ गए, मैंने चिमन भाई पटेल आ गए, और उड़ीसा वाले वो थे अभी जो मुख्यमंत्री उनके पिताजी थे, वो सब आ गए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। हम तब से अड़े हुए हैं, और हम जितने दिन से अड़े हुए हैं, हम अड़े हैं, आप खड़े हैं राजनीति में, ठीक है। हमने भाजपा को कभी भी वोट न दिया, न देने की कोशिश की, न लोगों से अपील की। फिर भाजपा मजबूत क्यों हो रही है? कौन कर रहा? कौन कर रहा?
अब ये जिस समाज को हमने मुख्यमंत्री बनाया, जिस समाज को हमने सम्मान दिया, गार्जियन माना, बड़ा भाई माना, जिस समाज को हमने कहा कि आप बागडोर संभालो, वो समाज भी हमारे खिलाफ अगर खड़ा है तो हमारे पास रास्ता कौन सा है ये बताइए।